चलिए, तो लास्ट क्लास का जो दोनों क्वेश्चन था, एक बार उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कोशिश में मतलब मेरा अप्रोच क्या होता है जब मेरे लिए भी अगर अननोन क्वेश्चन आ जाए तो मैं कैसे सोचता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आई थिंक ये वाला है, आई थिंक ये तो चाइल्ड क्लास ना, इनमें से कोई भी है क्या? चलो ओके, पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोला था इतना टफ भी नहीं है, पहले एगो तो कम से कम बनाए। तो एगो बनाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल है। p इज इक्वल्स टू 5 डबल इंटू 9 हो गया, ठीक है। कितना 5 टू द पावर 9 हो चुका है, ठीक है। अब मुझे बोला गया सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार है तो लूप लगाओ। चाहे आप इसके लिए लूप लगा सकते हो, चाहे आप इसके लिए लूप लगा सकते हो। नीचे वाला इजी है, ये नीचे वाला फॉर लूप है, फॉर लूप से हो जाएगा। एपी सीरीज़ है, ऊपर वाला जीपी है, कोई बात नहीं। तो पहले फॉर लूप ही लगा देते हैं। अच्छा, फॉर वाई इन रेंज 1,11 प्लस 1,2, लेकिन वो हर बार 5 टू द पावर 9, तो हमको इसको खाली चेंज करना है। तो पहली बार 1 टू द पावर 9, दूसरी बार 3 टू द पावर 9, 5 टू द पावर 9, 7 टू द पावर 9, बहुत ही इजीली हो गया, ठीक है। और मुझे लास्ट बच गया अभी भी मेरे पास इसका खेल, मतलब उसके लिए तो जीपी सीरीज़। तो k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू k इंटू 3। तो पहली बार k का वैल्यू 1, मतलब 1 टू द पावर 1। अच्छा, y दो दो करके इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन k 3 करके जीपी में चलेगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम क्या होने वाला है, 1 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 3, यहाँ तक ठीक है। 5 ये दो दो करके इंक्रीमेंट टू द पावर 9 प्लस 7 टू द पावर 27। इस तरह से आपका आगे बढ़ जाएगा। आपने क्या किया है, आपका क्वेश्चन में कहाँ पे आपने तो पहले तो ठीक है, फॉर की जगह पर आपने वाइल से अप्रोच लिया है, ठीक है, ठीक है। वाइल से अप्रोच करते हैं, ठीक है। वाइल से एक बार कोडिंग को करके देखते हैं, फिर से वही सेम कि पहले लेकिन हम एक ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वाइल से भी करता हूँ तो कोई एक को पकड़ के करेंगे, चाहे इसको चाहे इसको। आपने किसको किया है, वाई एक्स प्लस 2 ना। अच्छा, इसको भी इंटू कर दिया है गलती से, ठीक है। तो मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 नॉट इंटू 2, ठीक है, ठीक है। तो प्लस 2 ये सही है। अब बोला गया कि लेकिन इसको तब x करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा अभी मेरा बचा हुआ है इसके बारे में। चलो y या k इज इक्वल्स टू, तो आपने क्या लिया है, वेरिएबल मतलब y लिया है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 1, y और y इज इक्वल्स टू y इंटू 3। अब आता है, इसी को मिक्स कर दिया थोड़ा सा कि ये मेरा हो गया कोड, ठीक है। अभी बस जोड़ना बाकी है। तो x इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू s प्लस p, इसका क्योंकि रिजल्ट मुझे उसमें है। अब आपने सुंदर से प्रिंटिंग वाला कोड भी लिखा है, ये तो लिखा ही है, प्रिंट एस तो लिखा ही है, साथ में आपने सुंदर से प्रिंट भी करवाया है, ठीक है। ये थोड़ा इधर खाली अलाइनमेंट ठीक ठाक नहीं है। इफ़ x इज लेस देन इक्वल्स टू 11, तो प्रिंट
एक्स कॉमा, अच्छा 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 अच्छा, एक्स कॉमा, मतलब यहीं पे उल्टा पुल्टा हो गया, एक्स कॉमा या एक्स टू द पावर जो भी आप, एक्स कॉमा झूठ मूठ का एरो का साइन, कॉमा वाई कॉमा, बोला तब ये सब दोनों नीचे जाएगा, मतलब ये क्योंकि ये पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आपका वैल्यू उल्टा पुल्टा आ जाएगा, तो आपको पहले नहीं इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। ओके, तो एक्स टू दी पावर वाई कॉमा लास्ट में प्लस, मतलब एंड इज इक्वल्स टू प्लस, एल्स प्रिंट एक्स कॉमा एरो कॉमा वाई कॉमा एंड इज इक्वल्स टू तो ठीक है, ये बस सुंदर से प्रिंट कराने के लिए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू और वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू 3, यहीं पे पूरा आपका ये सब इधर उधर घुस गया है भाई, ठीक है, लास्ट में प्रिंट एस, ठीक है। दूसरा वाला ओके, मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेते हैं, फिर से मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन पहले करो, एक क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन है तो दोनों को अलग अलग करते हैं, चलो ठीक है। तो p इज इक्वल्स टू 9 डबल इंटू 9, ठीक है, और m इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल के लिए फॉर x इन रेंज 1,7 प्लस 1,1, ओके, m इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, मेरा 7 का फैक्टोरियल और 9 टू द पावर 9, q इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई m, ये भी हो गया, मैंने दोनों का डिवीज़न भी हो गया। अब जब मेरा सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार है तो लूप लगाओ, किसी एक के लिए लूप लगाओ, और ठीक है, बोला मैं इसके लिए लूप लगाऊं तो बोला इसके लिए लूप डेंजरस है क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन एक के बाद 4, 3 का डिफरेंस, 4 के बाद यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे कुछ और का डिफरेंस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये तो मैंने ऐसे सोच के दिया हूँ, छोड़ देते बच्चा इसकी बारी। चलो ये मेरे पास एक लॉजिक है 1 3 9, ये जीपी सीरीज़, तो ये तो वाइल लूप, नीचे वाला एपी सीरीज़, तो मतलब ये मेरा फॉर लूप से हो जाएगा, तो आप किसी को भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो हम चलो ऊपर वाले हम बोले थे कि हमेशा ऊपर को दिमाग में रखना, चाहे इसको चाहे इसको, तो चलो तो मैं पहले इसको पकड़ता हूँ, इसको बाद में पकड़ूंगा, मैं पहले उसको पकड़ता हूँ, वाइल लूप, x तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, y इज इक्वल्स टू 1, y इज लेस देन इक्वल्स टू 81, y इज इक्वल्स टू y इंटू 3, जीपी सीरीज चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये जीपी सीरीज इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पावर पे, इस पे नहीं, टू दी पावर वाला, यहाँ तक ठीक है। ऑनलाइन राजदीप सर, इसका काम धड़ाधड़ हो गया, बचा है अब इसकी बारी, ये लेकिन हर बार देगा 9 टू द पावर 1, 9 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 9, मैंने हर बार 9 ही लेगा, ठीक है। बोला कि इसको कैसे सोचें, तो इसको मत सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको तो सोच सकते हो ना आप तो इसको सोच सकते हो, ठीक है, इसको भी सोचना होगा तो आप, बट इसको दिमाग में थोड़ा टफ है, बोला एक काम करो, के ले लो और एक वी ले लो, वो आपकी मर्जी, आप किसको कौन सा लेना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल ले लिया, के को मैं ये कर देता हूँ, के को मैं ये कर दिया, तो 1 टू द पावर 9 पहली बार तो ठीक ठाक काम करने लगा, लेकिन दूसरी बार फिर से 1 टू द पावर ही आगे बढ़ेगा, तो 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 1 लगेगा, तो इसको तो मैं बाद में चेंज करता हूँ,
v पे कौन सा डिपेंडेंट होगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा डेंजरस है। तो मैंने v का फैक्टोरियल, मैंने 3 का फैक्टोरियल, ये भी काम हो गया मेरा। तो पहली बार देखिए 1 to the power 1 और v मतलब 3 का फैक्टोरियल। पहले तो ठीक ही काम करने लगा, फर्स्ट तो काम ठीक है। अब बचा हुआ है v कितना करके इंक्रीमेंट करेगा, v 2-2 करके इंक्रीमेंट करेगा, v 2-2 करके इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन उससे पहले k का काम करके, k का काम क्या, तो k का वैल्यू जो पहले से था और जो v का वैल्यू था, दोनों को जोड़ के नया k तैयार होगा। यहीं पे यही लॉजिक हो जो मैंने बोला था। मैंने आपका k का वैल्यू मैंने क्या लिया था, तो k का वैल्यू मैंने 1 लिया था और v का वैल्यू मैंने 3 लिया था। अब दोनों जुड़ के अगेन k तैयार होगा, ये दोनों जुड़ के फिर से k तैयार होगा। तगड़ा है, बहुत तगड़ा कोडिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी भी मेरा जुड़ना बाकी है। s = 0। अब देखो कम से कम आप लोग सोचना सीखे हो। s = s + q, आंसर आपका q में स्टोर्ड है और लास्ट में प्रिंट, ठीक है। तो एक बार खाली हम टाइप करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया तोड़ ताड़ के कैसे सोचते हैं आइडियली। फाइल में गए, न्यू फाइल, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो चीज़ है, पहला वाला क्वेश्चन, अगेन फिर से मुझे पहला क्वेश्चन याद ही नहीं है। हाँ, ये वाला। तो मुझे बोला कि ये वाला हम इससे कर सकते हैं, इसी से करेंगे, फालतू का नया क्यों करने जाएंगे, इसी से करते हैं, ठीक है। लेकिन हम टाइप ऐसा नहीं करेंगे, टाइप तो अपने सीधा सीधी करेंगे। सबसे पहले क्या, p = 5 डबल इंटू 9, ठीक है। मैं ऐसे ही कोडिंग करता हूँ, ठीक है। दूसरा, सिमिलर टाइप ऑफ टास्क अगर बार बार है फॉर x इन रेंज 1, 11 + 1, 1 बोला 1 नहीं 2, लेकिन वो हर बार 5 to the power 100 का ही प्रोग्राम निकालेगा। अगर देखना है तो देख लीजिए। पाइथन समर F14, बाप रे बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 5 to the power 9 इतना बड़ा नंबर होता है, हो सकता है, होगा, ठीक है। बोला मुझे क्या लेना देना, लेकिन यहाँ पे मुझे बस x चाहिए। 1 to the power 9 यही होता है, 3 to the power 9, 5 to the power 9, 7 to the power 9, 9 to the power 9, 11 to the power 9। ये काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे बस एक और GP सीरीज, k = 1, k = k into 3, क्या हो गया भगवान जाने, ठीक है। ओके, बहुत बड़ा नंबर, 11 to the power 243, समझ रहे हो आप कहाँ जाएगा। बोला ठीक है, हमको वो नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे थोड़ा दिखाने वाला तरीका तो इफिल से थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं। इफ़ अगर, ठीक है, x is less than 11, तो प्रिंट p नहीं, प्रिंट x, कॉमा झूठ मूठ का कैरेट का साइन, कॉमा k, कॉमा end = प्लस।
एल्स इक्वल्स टू, पहले इतना तो करें, देखें ठीक ठाक काम करता है कि नहीं, लूप ठीक ठाक घूम रहा है कि नहीं। तो इतना फांका फांका आ गया, सब ठीक ठाक काम किया लेकिन थोड़ा फांका फांका आ गया। बोला एस ई पी इज इक्वल्स टू नल, सेपरेटर इज इक्वल्स टू नल। टू द पावर 3, सॉरी 1 to the power 3, 3 to the power 9, 5 to the power 27, 7 to the power 81। अरे बाप रे, 11 to the power कहाँ चला गया है ना, इसलिए ये ऐसा बड़ा नंबर। अब बस लास्ट में जोड़ना, s इज इक्वल्स टू 0। मज़ा भी आता है कोडिंग सीख के, ऐसे करके प्रिंट करा करा के एकदम स्टेप वाइज प्रिंट और प्रिंट s। ये है इसका रिजल्ट, ठीक है, ओके ना। बहुत बड़ा नंबर है, रहने दीजिए, उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो बस पाइथन दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। सी तो हैंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो चलो ये चीज़ है कि मुझे कैसे कोडिंग तो करना, क्लियर। थोड़ा सा कोड गलती मुझे लग रहा है कि हो गया 1, ठीक है। अच्छा, सॉरी, आंसर ठीक ही है, प्रिंटिंग गलत जगह पे। आंसर मेरा सही ही है, प्रिंटिंग गलत जगह पे है, इसीलिए वो ठीक है, ओके ना। तो मेरा दूसरा पार्ट बाकी है, बोला कि फिर से इतना कॉम्प्लेक्स में सोचेंगे तो दिमाग नहीं चलेगा, फिर से तुम न्यूटन के, ठीक है। और सॉरी इसको रहने दीजिए, तो कोड आप लोग करेक्शन का रहने दीजिए, दूसरा कोड, पूरा कोड ही दूसरा, ठीक। हाँ, मुझे क्या करना था, सबसे पहले एक तो छोटा सा क्वेश्चन था, p इज इक्वल्स टू 9 डबल इंटू 9, ठीक है, यही था। अच्छा, m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1 for loop x in range 1, 7 plus 1, 1, m is equals to m into x। अच्छा, q is equals to p डिवाइडेड बाई डबल डिवाइडेड बाई x या सिंगल डिवाइडेड बाई x, वो आपकी मर्जी है। सिंगल डिवाइडेड बाई अगर m करते हैं, मतलब फ्लोट में भी आंसर आने वाला है, फ्लोट में आंसर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का बोला एक जीपी सीरीज, तो वाइल लूप y इज इक्वल्स टू 1, y लेस देन इक्वल्स टू 81। ये पूरे के पूरे चीज़ों को अंदर ढकेलिए, मतलब ढकेल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, सिंगल पकड़ लीजिए। ताकि मेरा लूप के अंदर पहले आया, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू y इंटू 3, सही है। और ये y इस पे डिपेंडेंट है, यहाँ तक परफेक्ट है पूरा, लेकिन अभी भी बचा हुआ है क्या, एगो k एगो v। मैंने 2 वेरिएबल दिया, k पे मैंने इसको डिपेंडेंट कराया और v पे मैंने इसको डिपेंडेंट कराया, ठीक है। और लास्ट में k इज इक्वल्स टू k प्लस v, लेकिन v इज इक्वल्स टू v प्लस 2, v इज इक्वल्स टू v प्लस 2। मतलब सब कुछ तो हो गया, मैंने एक बार खाली हमको बस प्रिंटिंग करा कर देख लेना है। तो फिर से इफ एल्स वाला लॉजिक, इफ जिस पे कंडीशन y इज लेस देन 81, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन
ये नीचे जाएगा फिर से। y इज़ लेस देन 81, तो इसका कोड प्रिंट। सुंदर सब सजाना है, फिर से वापस सुंदर से सजाना मतलब मुझे किसको किसको किधर रखना होगा। सबसे पहले के कॉमा, कैरेट का साइन कॉमा y, ये वाला ठीक, कॉमा डिवाइड का साइन कॉमा v, एक कॉमा सेपरेटर इज इक्वल्स टू नल कॉमा इंड इज इक्वल्स टू प्लस एल्स F15 1 to the power डिवाइड बाई, अच्छा फैक्टोरियल का साइन तो नहीं लगा, फैक्टोरियल का साइन तो 1 to the power 1 divided by 3 factorial, 4 to the power 3 divided by 5 factorial, 9 to the power 9 divided by 7 factorial, 16 to the power 27 divided by 9 factorial, 25 to the power 81 divided by 11 factorial। मेरा ठीक है, सज गया पूरा। अब सज गया तो बस जोड़ना बाकी है। s इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू s प्लस q, लास्ट में प्रिंट बाबा रे e टू द पावर 105, मतलब बहुत बड़ा नंबर है जो कि वो दिखा नहीं पा रहा। ठीक, रहने दीजिए, वो भी फिर भी दिखा दिया पाइथन, सीधा तक तो दम तोड़ देता था। तो लॉजिक बस समझना था हम लोगों को कैसे काम करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरा लूप का क्वेश्चन, अब सीरीज का क्वेश्चन नहीं, अब मेरा पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो पैटर्न कितने टाइप के हैं, एक स्टार पैटर्न, एक है नंबर पैटर्न। ठीक, स्टार पैटर्न ठीक है, पहले हम लोग स्टार पैटर्न कर लेते हैं। बोला एक काम कीजिए, ये बना के दिखाइए तो एकदम सिंपल। तो पहला स्टेप बोलता है कि सबसे बेस्ट है इसको बॉक्स में डाल दो, कट कर लो, ताकि इससे समझ में आए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। 0 1 2 3, 0 1 2 3, एक तरफ रो एक तरफ कॉलम। इधर रो होता है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। इधर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम। अच्छा, क्या 0 से ही नंबरिंग करना ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। आप 15, 16, 17, 18 जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही करो, आपकी मर्ज़ी, आप आपस में भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस मुझे समझना है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट मेरा है, नेक्स्ट है कि मुझे इसको करने के लिए क्या चाहिए। तो बोला सी वाला लॉजिक से अगर मैं करता हूँ, सी वाले लॉजिक से बोला बिना दिमाग लगाए एक फॉर का लूप चला दो, उसके बाद कॉलम का लूप चला दो, नेस्टेड। हाँ, सीयर सिंटेक्स तो ना, सीयर मोतन जो दी पूरी। ठीक है, सी की तरह थोड़ा लंबा होता है, लेकिन समझ में आता है कि एक आर का लूप चला दो, एक सी का लूप चला दो। ठीक है, और जो करना है करो। ठीक है, बोला करना क्या है मुझे, प्रिंट स्टार कॉमा इंड इज इक्वल्स टू नल। तो जितनी बार सी का लूप चलेगा तो
आर का वैल्यू जीरो के लिए, आर के जीरो के लिए सी कितनी बार घूमेगा? 4 बार। तो 0 1 2 3 एक ही लाइन में, क्योंकि एंड नहीं मारा हुआ है। जब 4 बार प्रिंट हो जाएगा तो प्रिंट नीचे, बस नीचे लेके आ जाओ कर्सर को। स्लैशन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता, आप लिखोगे तब भी स्लैशन ही होगा, नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड तो मारा ही हुआ है, मतलब नहीं लिखने से भी तो एंड में स्लैशन तो है ही। आर का वैल्यू 1 के लिए फिर से 4, आर के वैल्यू 2 के लिए। बोला सर आपको कैसे पता चला कि पहले सी का ही लूप चलाना है बाद में कॉलम का लूप? आप खुद ही सोचो कि अगर आपको कोई बोलता है हाय और हेलो लिखने के लिए तो आप कैसे करते हो? तो सबसे पहले 0 नंबर कॉलम में पहले पूरा हाय लिख लेते हो। कभी ऐसा थोड़ी ना करते हो एच आई, एक बार ऊपर एक बार नीचे, रो बार बार चेंज नहीं होगा। रो एक बार सिलेक्शन हो गया, कॉलम बार बार चेंज होगा। रो एक बार सेलेक्ट हो गया, कॉलम बार बार चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले रो उसके बाद कॉलम। तो रो के एक वैल्यू के लिए कॉलम का 4 वैल्यू। ठीक है, बोला ओके। जब ये मेरा बन गया, मतलब पाइथन में कितना करना होगा? पाइथन में क्या ये कोड कितना टफ है? तो इतना टफ ही नहीं है, आपको कॉलम के लिए चलाना ही नहीं है, खाली रो के लिए चलाओ। आर इन रेंज 0, 3 + 1, 1। क्यों नहीं चलाना है उसका रीज़न याद होगा, स्टार नंबर ऑफ टाइम्स, 4 टाइम्स। ना कुछ लिखने का ज़रूरत है ना कुछ, मतलब याद है आपको v × 4, तो v 4 टाइम्स प्रिंट होता था। जो ऑपरेटर पढ़ाए थे, ऑपरेटर में जब स्ट्रिंग और एक नंबर इनटू होता है तो वो नंबर ऑफ टाइम्स में बदल जाता है। तो स्टार भी तो एक नंबर माने कैरेक्टर ही है ना, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 4 टाइम्स, और बाय डिफ़ॉल्ट एंड तो है ही। तो मेरा काम एक लाइन का कोड हो गया पाइथन में, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों अप्रोच समझाया। पहले 4 स्टार 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 लिखते होगे तुम्हारे, কিন্তু যদি 100 হয়ে যায় তাহলে তো তোমাকে টাইপ করতে হবে না। এখানে তো 100 ইনটু করে দিলে नंबर ऑफ टाइम्स तो हो ही जाच्छे, मैंने एखाने मैंने सी में आपको इसलिए लूप चलाना पड़ता है। यहाँ पाइथन में लूप का झंझट नहीं है, कॉलम के लिए, रो के लिए है, क्योंकि आपको वो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार करवाना है वो काम। ठीक है, ओके, बुझते पारले এটা সানন্দা? না, 1 টাইম প্রিন্ট হবে। আর যদি তুমি এইরকম লেখো স্টার 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 তাও চলবে। এখন এই অ্যান্সারটা তো এসে যাবে, কিন্তু যখন নাম্বার অফ রো মানে কলাম 100 থাকবে তখন ইনটুটাই, এই জন্য তোমাকে 1 টাইম সলিউশন। ঠিক আছে, समझे? फिलहाल तो हम लोगों को 4। चल ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। बोला ये बना के दिखाइए तो। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल सा। फिर से बॉक्स ले लो, आपको सोचना सिखा देगा पूरा। ओके, 0 1 2 3 0 1 2 3। अगेन सी के अनुसार अगर मैं करूँगा तो फिर से वही आर इन रेंज 0, 3 + 1, 1। बोला कि ये कैसे करेंगे? मतलब क्या रो में कोई चेंजेस है? देखते हैं। तो 1 स्टार स्पेस 2 है, स्टार स्पेस 2 है। नो, रो में कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है कॉलम में चेंजेस है कि पहला कॉलम में स्टार, दूसरा कॉलम में स्पेस, तीसरा और चौथा कॉलम में हैश हैश। मतलब कॉलम को 3 भागों में तोड़ दीजिए, कॉलम को 3 भागों में तोड़ दीजिए। जितना भाग में आपको पैटर्न दिख रहा है उतने भागों में तोड़ दीजिए। पहला फॉर सी इन रेंज 0। হ্যাঁ, 10 বার যদি 10টা প্যাটার্ন নতুন নতুন থাকে, একই না, এখানে দুটো একসাথে নিয়ে নিয়েছি আমি, যেটা সাথে আছে তার জন্য না, মানে যারা আলাদা আলাদা আছে। তো 0, 1, 1 বলো মানে একবার
জিরো থেকে লেস দেন ওয়ান মানে জিরো পর্যন্ত, ঠিক তো? জিরো থেকে লেস দেন ওয়ান মানে কি জিরো ইকুয়ালস টু জিরো। ওকে, সি ইন রেঞ্জ ওয়ান থেকে লেস দেন টু मतलब ওয়ান পর্যন্ত একবার, অ্যান্ড সি ইন রেঞ্জ টু থেকে থ্রি না ফোর পর্যন্ত মানে थ्री पर्यंत चलবে, মানে এবার দুবার ঘুরবে, ঠিক তো? तो पहला वाला एक बार घूमेगा, दूसरा वाला दो बार घूमे, सॉरी पहला वाला भी एक बार, दूसरा वाला भी एक बार, तीसरा वाला सिर्फ दो बार घूमेगा, ठीक ना? और प्रिंट स्टार कॉमा इंड इक्वल्स टू नल, प्रिंट स्पेस कॉमा इंड इक्वल्स टू नल, प्रिंट हैश हैश इंड इक्वल्स टू नल। और लास्ट में पूरा जब ख़त्म हो जाए तो एक बार, तो बहुत बड़ा नहीं हो गया है ना इसी में, लेकिन करना कुछ नहीं कर सकते आप, ये तब भी छोटा है तब भी समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है कि आप रो का लूप चला दिया, कॉलम उतनी बार टूटता है जितनी बार आपका पैटर्न टूटेगा, पैटर्न जितना बार टूटेगा चॉप होगा उतनी बार ये टूटेगा, ठीक है? मतलब पाइथन क्या करेगा इसको, मतलब पाइथन में तो झमेला नहीं है। फॉर आर इन रेंज 0,3+1,1 प्रिंट स्टार कॉमा इंड इक्वल्स टू नल। एक बार तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो बेटर है लिखना इनटू वन टाइम। नहीं भी लिखने से चलेगा, लेकिन हम प्रैक्टिस सबको करवा रहे हैं। एक बार प्रिंट स्पेस एक बार, प्रिंट हैश दो बार, लेकिन इस बार एंड नहीं होगा। कितना काम बच गया। आप अब से पैटर्न किस में करोगे? पाइथन में ना, पाइथन में अभी तो देखिए, ये तो सिंपल है, ये लीनियर पैटर्न है। अब डायगोनल पैटर्न, ठीक है? तो डायगोनल मतलब जब क्वेश्चन इस तरह से देता है, कॉलेज में आप लोग पढ़े हो ये वाला, मैं थोड़ा टफ, हम क्योंकि रट्टा नहीं मरवाना है, कॉलेज वाला कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, चार स्टार, ये तो पढ़े हो, उसके संग आप दाहिना साइड में स्पेस पढ़े हो, इसलिए यहाँ पे सोच नहीं पाते हो। वो होगा कि एगो क्वेश्चन बन गया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको सीखना ही है, ठीक है? तो लगे कि हमको क्या करना है, सिंपली पहले बॉक्स, ओके, ये डायगोनल पैटर्न है, डायगोनली कट रहा है, आधा दूर में स्टार, आधा दूर में स्पेस की जगह पे यहाँ पे 3 है, मतलब कोई बात नहीं, उससे हमको कोई फर्क नहीं। माने তুমি বলো আমাকে, আমি সলিউশন লিখব। फॉर ফর पाइथन में तो करेंगे तो इजी है ही, लेकिन हमको पहले सी में उतरना है, उसके बाद पाइथन पर उतरना है, ठीक है? बोला है कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन हो तो फटाक से सॉल्व मत करना इसका, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है। बिना रूल्स रेगुलेशन के आप आगे बढ़ोगे, वही एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा में फंसोगे, फिर दूसरा बनेगा, तीसरा में फंसते रहोगे हमेशा। हमको रूल्स से, मतलब सबसे पहला काम होता है, आप अगर किसी बॉक्स को काटोगे उसका फर्स्ट पार्ट को पहचानो, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ठीक है? अगर मैं मिडिल से काटता हूँ तो, अगर मैं मिडिल से ना काटूँ, थोड़ा नीचे से काटूँ, तो भी मेरा फर्स्ट यही कहलाएगा। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है कि आदमी सोचता है कि अरे मैंने यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको ऐसा दे दूंगा ना, और अब मैं पूछूंगा आपसे कि पहले क्या है दिखाते हैं, देखते हैं आप लोग कितने जन आंसर बता पाते हैं। पहले स्टार है या पहले 3 है? अगर आप 3 सोच के बनाओ, अच्छा चलो, आप अगर 3 सोच के बनाते हो
तो आपका आउटपुट जानते हो क्या होने वाला है? अगर आप 3 सोच के बनाओगे तो आपका काम बिल्कुल करेगा, लेकिन आउटपुट ये हो जाएगा, स्टार चल जाएगा इधर, नंबर आ जाएगा इधर, ठीक है। तो आपका भले देखने में वो लग रहा है कि पहले स्टार है, बट सॉरी पहले 3 है, बट पहले स्टार, क्योंकि काटने के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कि फर्स्ट कौन सा पार्ट है, ठीक है। यहीं पे ज़्यादा धोखा खाता है आपने। दूसरा, अगर मैं काटूँ ऐसे तो फर्स्ट कौन सा कहलाएगा? ये सेकेंड। लॉजिक क्लियर? तो ये मेरा सबसे पहला ब्रह्मास्त्र है, पैटर्न में ये पकड़ना सीखो। दूसरा, ओके, दूसरा मेरा रूल्स कहता है कि आपको कितने भागों में पैटर्न को बांटना होगा? 2 भागों में, ठीक है, जिसमें आप बहुत ही आसानी से करोगे, दिखाते हैं। तो हम डायरेक्टली पाइथन पे उतरते हैं, अभी सी में ज़रूरत नहीं है मेरा, ये लूप घुमाएंगे एक ही चीज़ समझ में आएगा। तो आर इन रेंज, क्या आर में कोई चेंजेस होता है कभी भी? बोला ना, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल जो क्वेश्चन में है, कोई रो में हमको मतलब नहीं है, सिर्फ कॉलम में मतलब है। तो कॉलम को कितने भागों में, कॉलम तो तोड़ना ही नहीं है मेरा, तो इसमें तो प्रिंट सिर्फ, तो प्रिंट स्टार नंबर ऑफ टाइम्स। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो पहली बार तो ठीक करेगा, दूसरी बार भी एक ही बार प्रिंट कर देगा। 2 लिखता हूँ तो प्रॉब्लम, हर बार 2 2 2 2 कर देगा, ठीक है। झमेला में फंसे तो बोला गया तब ऊपर वाले वेरिएबल पे डिपेंडेंट कराऊंगा। तो अगर मैं इंटू आर लिख दूँ तो नंबर ऑफ टाइम्स, तो पहली बार आर का वैल्यू कितना होगा? 0, तो 0 टाइम्स। तो आर प्लस 1 लिख दूंगा तो आर का वैल्यू जब 0 होगा तो 1 टाइम, आर का वैल्यू जब 1 होगा तो 2 टाइम, आर का वैल्यू जब 0 है तो 1 टाइम, आर का वैल्यू जब 1 है तो 2 टाइम, आर का वैल्यू जब 2 होगा तो 3 टाइम। मतलब आर पे वो डिपेंडेंट रहा 3 तो 4 टाइम्स। मतलब मेरा खाली दिमाग में यहीं पे खाली खेलना था, यही लूप से भी आप करो, एक ही दोनों में इंड इक्वल्स टू नल, मैं अभी इंड नहीं होने देना है। प्रिंट दूसरा पार्ट 3 लगे, पहली बार कितना बार? पहली बार 3 टाइम्स, दूसरी बार 2 टाइम्स, तीसरी बार 1 टाइम, मतलब घटते क्रम में। तो पहली बार 3 माइनस आर उल्टा, तो आर का वैल्यू जब 0 होगा तो 3 टाइम्स, जब आर का वैल्यू 1 होगा तो 2 टाइम, आर का वैल्यू 2 होगा तो 1 टाइम, और आर का वैल्यू 3 होगा तो 0 टाइम्स। तो मतलब खाली खेलना था इसी जगह पे, मतलब दोनों को आर पे डिपेंडेंट था, मतलब और कुछ नहीं करना था। मतलब हम लोग कांस्टेंट पे डिपेंड कराएंगे 2, तो वो तो हर बार सीधा हो जाएगा, 2 तो 2 बार हमेशा करेगा। আমার এটা বাড়ছে, এটা কমছে, তো বাড়ার জন্য আমি কি করলাম? আর প্লাস 1, আর এর ভ্যালু যখন 0 থাকবে তো 1 টাইম, আর এর ভ্যালু 1 থাকলে 2 টাইম, এটা বাড়ছে, এটা কমছে। আর ফার্স্ট রোতে তোমার 3 টাইমস 2 টাইমস, তো বলে কীভাবে করবো? 3 মাইনাস আর, একদম ঠিক, কারণ 2 ভাগ তো ভাঙতেই হবে তোমাকে, ঠিক আছে, একদম ঠিক। ওটা যদি না থাকতো তোমার লেখার দরকার নেই, কিন্তু এখন তুমি প্র্যাকটিসে রাখবে। ওটা কখন সরাবে? যখন অনেক ভালো এক্সপার্ট হয়ে যাবে, তখন তুমি এলিমিনেট করো, কোনো প্রবলেম নেই। মানে তোমাকে তাহলে এক লাইনেই কোড শেষ হয়ে যেত। এইখানে ইন্ডো লেখার দরকার ছিল না, এটাও দরকার ছিল না, এটাও দরকার ছিল না, শেষ। बट इससे कोडिंग सीख नहीं पा रहे हो आप, इससे तो हो गया कि एक वो बन गया, बोले नहीं, थोड़ा सा घुमा देंगे क्वेश्चन, बस फंस जाओगे। तो ऐसे क्या होगा? आपको तोड़ तोड़ के पट सीखो, ठीक है। बोलो, लास्ट लाइनটাও দরকার নেই, এটাও দরকার। এটাই তো फ़ायदा, मैंने तो बोला नहीं, वही तो फ़ायदा है कि आप दोनों से करके भागो, ठीक है। अब आपको देखो कितना अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बस, मतलब ये वाला सर क्वेश्चन बना के दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है इसका। लेकिन फिर से वापस, पहले कौन है? तो पहले स्टार, मैंने हमेशा दिमाग में यही रखना है, ठीक है। तो फॉर आर इन रेंज 0,3 + 1,1 प्रिंट स्टार और नंबर ऑफ टाइम्स, बोला आर टाइम, बोला कैसे?
आर का वैल्यू जब 0 होगा तो 0 टाइम्स, एक बार भी नहीं। आर का वैल्यू जब 1 होगा तब 1 टाइम, 2 होगा तो 2 टाइम्स, 3 होगा तो 3 टाइम्स, मतलब ये इंडिजिक्वल्स टू नल। अब मैं 0 से क्यों लेता हूँ, इसी क्वेश्चन के लिए। आप अगर 1 से शुरू करते आर को, ये वाला बन पाता कभी भी? फंस जाते कि नहीं आप? तो इसीलिए पूरे बुक में कहीं पे आर का वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट करता है, इसी के लिए, ताकि वो नंबर ऑफ जब 0 टाइम्स होगा तो कैसे बनाओगे आप। ठीक है, आप तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन पीछे जाना -1 लिख लिख के कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। अच्छा रुक जाइए, प्रिंट 3, तो पहली बार 4 टाइम्स हो गया, तो आर का वैल्यू जब 0 होगा तो 4 टाइम्स, आर का वैल्यू 1 होगा तो 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। क्या आसान लगा? ऑनलाइन समझ में आया? राजदीप? यस सर। पैटर्न तो सीख ही जाएंगे, है ना। 5 5 5 5 5 5 हैश 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 हैश। मतलब ठीक है, इससे क्या लेना देना मुझे बस मतलब है इसको। लेकिन इस बार इधर फर्स्ट है, ये सेकंड है। बस उसको आप समझना, खाली बस सीख जाओ, आपका आधा काम तो वही कर दे रहा है। प्रिंट 5 नंबर ऑफ टाइम्स, बोलिए तो आप कितनी बार? 3 बार, 2 बार, 1 बार, 3 माइनस आर। ठीक, आर का वैल्यू जब 0 होगा तो 3 टाइम्स, एंड इक्वल्स टू नल। प्रिंट हैश आर प्लस 1 टाइम, आर का वैल्यू जब 0 होगा तो 1 टाइम, 1 होगा तो 2 टाइम्स, दोनों का दोनों तरफ मेरा काम हो गया। ठीक है, बोला अब क्वेश्चन करके दिखाइए। ये वही हाल हुआ कि पढ़ाया जाता है छोटा, क्वेश्चन में आता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्या लेना देना मुझे तो इतना दिमाग में रखना नहीं है। मुझे तो बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, भैया बॉक्स में डालो, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा, हमको बताने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप 4 करके सीखे हो, आप 4 करके काटो, आपको ज़्यादा काटने का भी ज़रूरत नहीं है। ना आप दिच्छी दिच्छी वही क्वेश्चन है, वो पहले ये वाला इजी है इसलिए बन जाएगा। ठीक है, बोला गया कि इसमें आपका पहले क्या है जी, स्पेस, उसके बाद यहाँ तक पहले आधा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, उसके बाद इसकी बारी। उसमें फर्स्ट आपका कौन है, इधर में पहले स्टार है, इधर स्पेस है। ठीक है, आपका बाद में स्पेस है, मैंने आपका पहले क्या है, स्पेस स्टार स्टार स्पेस, स्पेस स्टार स्टार स्पेस। बस आप इसको स्पेस समझ के भी कोडिंग करना जरूर, छोड़ के मत, छोड़ने से प्रैक्टिस खराब हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई बड़ा चीज़ थोड़ी ना बोल दिया, आपको तो रो वाला लूप चलाना ही है, ऐसे भी आप बस उसी को चलाओ ना, जो है कॉलम का लूप। ठीक है, तो बोला कॉलम तो यहाँ पे चलाने का झंझट नहीं है, स्पेस नंबर ऑफ टाइम्स 3 माइनस 8 टाइम्स, कॉमा इन इक्वल्स टू नल। पहला काम खत्म। दूसरा स्टार नंबर ऑफ टाइम्स, तो r प्लस 1 टाइम, बोला कि इन इक्वल्स टू नल। तो r का वैल्यू जब 0 तो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम। अब बचा इधर की बात, प्रिंट स्टार नंबर ऑफ टाइम्स,
बोला ओनली आर टाइम्स। बोला ये क्यों? क्योंकि पहली बार नहीं चाहिए, दूसरी बार से चाहिए। तो जब आर का वैल्यू 1 होगा तो 1 टाइम, तो 8 टाइम्स कॉमा एंड स्टारो হবে না, কিছু হবে না, 0 टाइम्स। ओके, लास्ट प्रिंट स्पेस फिर से 3 - 8 टाइम, लेकिन इस बार एंड नहीं होगा। एक बार करके देखते हैं, इतना दूर काफ़ी है मेरे लिए आज का। हाँ, बट मैं वही बोला कि आपको कॉलेज वाला क्वेश्चन में मत जाओ। कंपनी जब क्वेश्चन देगी ना 100% कुछ घुमा देगी, और वो उस समय दिमाग में नहीं आएगा। प्रैक्टिस मैं ऐसे ही करवाता हूँ ताकि मेरा जैसे पैटर्न का आप लोगों को घुमा फिरा के क्वेश्चन क्यों दिया, इसीलिए ताकि दिमाग में कहीं से भी क्वेश्चन रहे मैं बना लूँ। ठीक है, आइडियली এটা এটা আছে এই জন্য। ठीक है, इसमें कभी भी तार चढ़ जाता है ना, तो इसलिए बोला कि मुझे कौन सा मतलब है, मुझे मतलब है फॉर लूप आर इन रेंज 0, 3 + 1, 1 प्रिंट स्पेस नंबर ऑफ टाइम्स, तो 3 - 8 टाइम्स कॉमा एंड इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस मत प्रिंट कीजिए, कुछ और प्रिंट कीजिए तो थोड़ा सा 9, बस इतना ही है, आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। F16 ये तो एक ही लाइन में प्रिंट करा दिया जी। ओ, क्योंकि मैंने एंड मारा नहीं ना, इसलिए। ठीक है, प्रिंट, ठीक है, स्टार नंबर ऑफ टाइम्स, लास्ट वाला, तो नंबर ऑफ टाइम्स, तो r + 1 टाइम। बोला इतना ही काफ़ी है, कम किया है नहीं। ठीक है, बोला आगे भी बढ़ना है। ठीक है, बोला आगे भी बढ़ना है तो आपको एंड को नल कर करके चलना पड़ेगा। लेकिन इस बार 8 टाइम्स, और लास्ट वाला फिर से स्पेस की जगह पे वो 9 है, इसलिए आपको खाली समझना था। अब मैं इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि एकदम नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, ये समझना उसमें बहुत डिफरेंस है, एकदम लाइन बाय लाइन आपके कंट्रोल में है कि मुझे कहाँ क्या करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा, आप लोग कॉलेज में ऐसा पढ़े हो ना, थोड़ा सा क्वेश्चन बोल दिया देखोगे लगे कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा तो कभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़े कि मेरे इधर का पार्ट अलग कर दिया मैंने। समझे ना गड़बड़ कहाँ पे होता है? पार्ट पार्ट तोड़ तोड़ के बनाओ। ठीक है, जहाँ से मेरा मन करे वहाँ से घुमा दें। ठीक है, फिलहाल तो मेरा जो क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी मैं भेजूँगा तो पूरा ख़राब हो जाएगा। क्यों? स्टार स्टार आपका ये हटा देता है, बोल्ड कर देता है। कोड भेजूँगा तो कोई काम का नहीं है, वो कॉपी पेस्ट मारिएगा आपका आउटपुट गलत आएगा। तो उसके लिए मैं एक काम करने वाला हूँ, वो है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी नहीं काम करेगा, वो भी उड़ा देगा।